तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहीं से सारे प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जो उसमें से आग निकलती है वो कैसा होता है? पीली होती है कि नीली होती है कि चमकदार श्वेत रंग की होती है कि लाल रंग की होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने यह है पहला प्रश्न। और जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो किस रंग की होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। तो इसका सही जो आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी, चमकदार श्वेत रंग की होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें जो आग उत्पन्न होती है, लौ जो उत्पन्न होता है वो चमकदार श्वेत रंग का होता है। ऑप्शन सी अगर आप लोगों ने भी दिया है तो बिल्कुल 100% आपका सही आंसर है और बहुत अच्छी तैयारी में आप हैं, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर होते हैं और बहुत ही प्यारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न यह है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो आलू चिप्स देखे हैं, चिप्स मार्केट में जो चिप्स मिलता है तो उसमें जो आलू के चिप्स होते हैं वो जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है बताइए, जिसकी वजह से फूला रहता है? बताइए, उसमें ऑक्सीजन भरा होता है कि नाइट्रोजन भरा होता है कि हीलियम कि मीथेन गैस भरी होती है? बताइए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए और वेरी मोस्ट IMP प्रश्न भी है, ठीक है। बताइए आलू चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? कमेंट के माध्यम से हमें आप इसका आंसर बताइए। हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यह होगा कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या नाइट्रोजन गैस भरी होती है? यह बात अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है उनका बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है और अच्छी तैयारी में वो हैं 2022 बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा जो कि दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में कि जल में घुलनशील होता है। बताइए कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी कि विटामिन के? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बताइए कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि जल में घुलनशील होता है तो जल में विटामिन सी, यहाँ पे सी जो है विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है और ए डी के या नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग बताइए कि एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं। बताइए कि एटीपी और NADP जो 2H का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, पैराक्सिन कहता है कि बायोसोम्स करता है? बताइए। वेरी अरे लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स लिखा हुआ है, ठीक है। यह लाइसोसोम्स है, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, लाइसोसोम्स। तो बताइए एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिन की लाइसोसोम्स करते हैं? बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना ही पड़ेगा किसी कीमत पे, ठीक है। गलत बताए सही बताए लेकिन कमेंट आपको आना ही चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम्स एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं कौन? लाइसोसोम्स। याद हो जाना चाहिए, अभी के अभी यह प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कभी भूलेंगे भी आप नहीं, ठीक है। जो प्रश्न बता रहा हूँ उसको प्रश्नों के एकदम रट्टा मार जाइए किसी कीमत पे, क्योंकि ये जो प्रश्न बताया जा रहा है वेरी मोस्ट IMP प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, इसका उत्तर बताइए। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों में आपको दर्पण है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा दर्पण है जो वस्तु से क्या बना देगा? छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल कि उपयुक्त? तो तीनों, ये तीनों। बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है कि वस्तु से वह छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है?
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, और जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% इसका सही आंसर बताना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्कूल में, कोचिंग में और हमारे चैनल पे भी आप एक बहुत बार प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण है, जो वस्तु से क्या बनाता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अगर कोई एक उत्तल दर्पण उसकी फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बताइए। और इसके लिए ऑप्शन आपको इस स्लिप में मिलेगा। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर तो आना ही चाहिए कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ बराबर 20 दिया है, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आर बराबर क्या होता है, f/2 होता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। f बराबर क्या होता है, f बराबर 2f होता है, सॉरी f बराबर 2f होता है, और f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है, और r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो r पूछा है तो r बराबर 2 और गुणे f की वैल्यू कितना दिया है, 20, तो 20 दूनी के कितना हो जाएगा, 40। बात खत्म। तो बताइए क्या जाएगा, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f और f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो अगर f का वैल्यू कितना दिया है, 20, तो यहाँ 20 रख लीजिए, तो 20 को गुणा 2 में होगा तो 20 दूनी के 40, r का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है, तो आप लोग जानना ही चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, प्रश्न क्लियर होगा ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा कि एथेनॉल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उत्पन्न होगा। कह रहा है कि एथेनॉल है, और एथेनॉल को अगर मैं एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दूं तो क्या उत्पन्न होगा बताइए। एल्डिहाइड उत्पन्न होगा, कि मिथाइल एसीटेट उत्पन्न होगा, कि एथाइल एसीटेट, कि एसिटिक एनहाइड्राइड उत्पन्न होगा। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसके लिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा। कि अगर एथेनॉल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या उत्पन्न होगा, आप बताइए। तो होगा एथाइल एसीटेट होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको उत्तर बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, एथाइल एसीटेट होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि जब एथेनॉल को एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न होता है वो एथाइल एसीटेट उत्पन्न हो, ठीक है। क्लियर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर आपको बताना है कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एसिल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। एथेनॉल, एथेनॉल, एथीन, एथाइन, बताइए एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल, याद कर लीजिए क्या होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 है, और प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। कह रहा है कि जल को क्या बनाने के लिए, जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है। धावन सोडा, कि फिटकरी, कि बेकिंग सोडा, कि विरंजक चूर्ण। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आप लोग कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसका आंसर तो आना ही चाहिए किसी कीमत पे कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ फिटकरी होता है। और यह बात अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और याद हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई भी आपसे पूछे कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है फिटकरी, बात खत्म, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। बताइए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी।
बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर ऑप्शन ए अगर कोई टिक किया है, कमेंट किया, तो उसका 100% आंसर सही है, ठीक है। तो याद हो जाना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए ये तो आपका 10 महत्वपूर्ण हमने बहुविकल्पीय प्रश्न बताया जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP था। अब हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, उसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने के सोडा को, के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा होता है, उसको अगर विलयन को गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी देने के लिए बोला है यहाँ पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। कौन होती हैं, तो देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है 2NaHCO3, ये खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और इसको गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, बदल जाता है NO2CO3 + H2O + CO2, ठीक है। इसमें टूट जाता है और सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है जब इसको गर्म करते हैं। आइए इसका क्या है रासायनिक, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं समीकरण से हमने इसको दर्शा दिया और अभिक्रिया मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। बस इतना ही आपको लिखना है, पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यह याद हो जाना चाहिए आपको कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। समीकरण ये होता है कि 2NaHCO3 जो होता है Na2CO3 में टूटकर और H2O निर्माण करता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और जल का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है कि निम्न के लिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। कह रहा है कि 2 पॉइंट देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बता रहा हूँ। कह रहा है कि निम्न के लिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी लिखना है, उसका रासायनिक समीकरण। पहला, मैग्नीशियम का तार वायु में जलाया जाता है। बताइए मैग्नीशियम का तार जब वायु में जलाएंगे तो कौन सा अभिक्रिया होगा और रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और दूसरा, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका रासायनिक समीकरण आपको अभिक्रिया बताना है। तो पहला हम देखेंगे कि जब मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम का तार वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम के तार को जब वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यह संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। बताइए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आराम से आपको इन चीज़ों को लिख देना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा कह रहा है कि जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो देखिए यहाँ पे इसका कंडीशन समझिए कि जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगर जल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विद्युत धारा में अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है और यह वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है कि एक पदार्थ को मिलकर 2 अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन में टूट गया है, यह H2O, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा था कि इनका रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया लिखना था। तो दोनों हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कह रहा है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग जो होता है सफेदी करने के लिए होता है। और पहला बताना आपको कि पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र बताइए। कह रहा है कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो यक्स विलयन का है, उसको सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताइए उसका नाम क्या है और सूत्र उसका बताना है। और दूसरा, उपयुक्त पहले में लिखे पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब कि इसमें अगर पदार्थ जो लिखेंगे उसको जल के साथ अभिक्रिया करेंगे कैसे। तो देखिए पहला का उत्तर हो जाएगा कि चूना अथवा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कोई भी चूना और कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम सफ़ेदी करने के लिए यूज करते हैं। तो वही पूछ रहा था कि कोई पदार्थ यक्स विलयन का उपयोग जो सफ़ेदी रंग के लिए किया होता है तो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है।
अब कह रहा है कि उपयुक्त एक में लिखे गए एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, इनका अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो कैसे होगा। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, ये यक्स हो गया और ये जल होगा। इसके साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो बुझा चूना का प्राप्त हो रहा है यहाँ पे और उष्मा निकल रहा है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है CaOH ट्वाइस और उष्मा प्राप्त हो रहा है, जो कि ये बुझा चूना हो गया और ये उष्मा प्राप्त कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसको आपको तैयार कर ही लेना है किसी कीमत पर, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और अच्छे तरीके से हर एक वीडियोज़ प्रोवाइड किया गया है। 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।